बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और भगवान श्री नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, अर्थात मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त मुझे जैसे चलाते हैं वैसे ही मैं चलता हूं। अर्थात मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूं और जो मैं अपनी भक्ति से जितना प्रसन्न होता हूं उससे कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे अपने भक्तों की सेवा से और भक्तों की गाथा से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसी प्रसन्नता मैं अपनी स्वयं की भक्ति करवाने से भी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए आइए सभी ठाकुर जी के भक्त, राधा रानी के भक्त और सभी वैष्णवजन हम भक्तों की कथा सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और उन कथाओं को सुनकर के हम मनन करें। चलिए आज हम आपको श्री हरिदास जी महाराज की कथा श्रवण कराने का प्रयास करते हैं। ये वृंदावन की कथा है। श्री हरिदास बाबा जी की ये कथा वृंदावन की है। त्रिलोकी में जितने स्थान है सब त्रिलोकीपति भगवान नारायण के हैं। वे अपने आंशिक परमात्मा स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान है, परंतु उनके अन्य रूपों को भी यदि याद इसका लोभ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार की बात है, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा। श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को कि वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलीन पर वास करने का लोभ स्वर्ण न कर सके, परंतु वृंदावन जाए कैसे। ये कथा जगन्नाथ जी की है। जगन्नाथ जी जो श्री धामपुरी के हैं, उनके मन में ये संकल्प हुआ, ये स्मरण हुआ कि हम यमुना पुलीन पर वास करें। ये लोभ उनको स्मरण हुआ, लेकिन वृंदावन जाए कैसे। सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह से अपने भक्तों के जैसा अधीन है वैसा और कोई किसी रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहां चाहे ले जाए, जैसे चाहे रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्च विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बना करके उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तब जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहां उनकी सेवा करने को प्रस्तुत हुआ। उन्हें ऐसे एक भक्त की खोज थी। वृंदावन में श्री हरिदास नामक के रामानंदी महात्मा यमुना के तट पर भजन किया करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते थे। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। वे उनकी रूप माधुरी देख करके अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें एक टक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेरकर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके श्री चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा कि हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममय सेवा का
सुखास्वादन करने की लीलायत हो। तुम जगन्नाथपुरी को जाओ। इस वर्ष आषाढ़ मास में वहां जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आना और उसी स्थली पर उसे स्थापित करके उसकी सेवा करना। ये स्वयं भगवान नारायण ने, कृष्ण भगवान ने हरिदास जी को कहा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके आदर्शन से छटपटाने लगे, परंतु उनकी आज्ञा का स्मरण करके उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले जाकर के कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। अगर कहा जाए तो सुविधा तो थी ही नहीं। पैदल ही बिहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में महोत्सव चल रहा था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे हो आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथपुरी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाअभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र जगन्नाथपुरी में उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथपुरी के पुजारियों के पास जाकर के अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं है, आप राजा से मिले। अब हरिदास जी राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बता करके उनसे जगन्नाथपुरी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, पर मुझे तो ऐसा कोई आज्ञा नहीं हुई। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आ रही रीति का पालन करने को विवश हूं। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है। अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं है, मुझे क्षमा कर दे महाराज। अब हरिदास बाबा ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साहित्य प्रवाहित होगा। इतना कहकर के वे जा बैठे समुद्र के तट पर और अन्न जल त्याग करके प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे कि उस घड़ी का जब उन्हें श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना है। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी महाराज ने उनके समक्ष प्रकट होकर के मेघ गंभीर स्वर में कहा कि वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक श्री विग्रह उस वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो गया, जाग पड़ा। उसी क्षण कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने के लिए। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं समुद्र के किनारे पर गए, उनके चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परम आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में गुजरने पर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में यमुना के तट पर उसी स्थल पर जहां वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण करके श्री विग्रह को स्थापित किया। आज भी वह मंदिर और श्री विग्रह उसी स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। उसके सामने यमुना बह रही है और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है।
भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन वहां दर्शन भी विशेष भीड़ होती है। यही हमारे जगन्नाथ बाबा जी की जीवन की गाथा है। अर्थात भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा प्रकट की कि हमें वृंदावन में रहना है। भगवान जितनी भी भूमि है, वैसे तो उनका सारा ब्रह्मांड श्री नारायण का है, परंतु भगवान को ब्रज भूमि जितनी प्यारी लगती है, इतनी भूमि भगवान को कोई भी प्यारी नहीं, क्योंकि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। वहां पे स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव उस ब्रज भूमि में घूमे हैं, लीला की है, इसलिए भगवान को ब्रज भूमि बड़ी प्यारी लगती है। इसी के साथ हम आज की कथा श्री हरिदास बाबा जी के नाम की उनकी गाथा गाई, आप भी श्रवण कीजिए। इसी के साथ बोलो हरिदास जी महाराज की जय। आइए भगवान श्री कृष्ण के नाम का थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं, आप भी कीजिए और हम भी कर लेते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ओ घन श्याम तेरी बंसी, घन श्याम तेरे बंसी पागल कर जाती है। ओ घन श्याम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ओ घन श्याम तेरे बंसी पागल कर जाते हैं। मुस्कान तेरे मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घन श्याम तेरे बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। इस काले रंग पर ही, इस सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ओ घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, ओ इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। घन श्याम तेरे बन से पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरे मोहन घायल कर जाती है। इस बंसी से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की जो बंसी है इसकी कितनी महिमा शास्त्रों में गाई है, गोपियों ने गाई है, ग्वाल बालों ने गाई है। यहां तक कि गोपियां तो बंसी से जलती थी। इतनी प्यारी भगवान की बंसी, और इस बंसी को हमें ये सीखना है। आजकल देखने को मिलता है कि दुनिया में दुखी लोग, वैसे तो नानक दुखिया सब संसार है, इस संसार में सब दुखी है, परंतु कुछ मंद बुद्धि जीव जिन्हें कह सकते हैं वो थोड़े से दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। आज अखबार में, टीवी में कई लोगों के मुख से देखते हैं कि बहुत से लोग थोड़े से दुख के कारण पैसों की बदौलत या किसी के अहंकार की बदौलत, किसी के दुख देने की बदौलत अपना ये 84 लाख योनि काट करके जो जीव इस आत्मा में मनुष्य रूपी जीव परमात्मा पैदा करते हैं, इस जीव में भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, परंतु वो जीव ऐसा घूम फिर करके अपनी यह लीला समाप्त कर लेते हैं, अर्थात आत्महत्या कर लेते हैं। उनको इस बंसी से सीखना चाहिए कि इस बंसी में कितने छेद हैं, फिर भी कितनी सुंदर बजती है। इतने छेद तो हमारे इस शरीर में नहीं है, दुख के छेद, लेकिन बंसी के बहुत छेद हैं। ये बंसी से सीखना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि जो दुख के कारण अपने यह लीला समाप्त करने की सोचते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में जितना कष्ट आए उसको सहना सीखो, अपने आप में कष्ट भाग जाएगा। चाहे वह धन का कष्ट हो, चाहे वह रोग का कष्ट हो, चाहे परिजनों का कष्ट हो, इस संसार में कोई भी कष्ट हो, इस बंसी से सीखे। इसीलिए आग्रह करते हैं कि ऐसी कोई भी बात अपने दिल और दिमाग में ना रखें, बंसी से सीखे, भगवान का सिमरन करें, उन नाम संकीर्तन करें, कथा करें, कथा सुने, आपका जीवन कर्तार्थ हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो भक्तों भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हरिदास जी महाराज की जय।